हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस स्टडी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा देखो, इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रोबेबिलिटी। बेटा इसको फास्ट वे में एक अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन बने हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। ठीक चल रही है? चलो ठीक भी चलनी चाहिए। देखो बेटा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ठीक है, स्टडी फाउंडेशन के नाम से। इसका जो लिंक होगा बेटा टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को वहाँ पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मेरे बारे में बेटा आप यहाँ से कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, और देखो इस जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है प्रोबेबिलिटी, इसमें हम पहले प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है और इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बेटा, तो बेटा एक्सपेरिमेंट ये होता है ना, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बेटा कोई भी आप ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो भी हमें आउटकम मिल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने एक डाइस लिया, डाइस को आपने रोल करके उसको कितना आ गया, या तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक है, तो बेटा जो ये सब आउटकम आ रहे हैं ना, आप कितनी भी टाइम कर रहे हो, जो ये आउटकम निकल के आ रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है बेटा, जिससे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें सपोज बहुत बार आप फेल भी हो रहे हो, फिर लास्ट में आप सक्सेस हो रहे हो, तो ये सो फेलियर और विनिंग का, सक्सेस का जो आउटकम हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा ट्रायल होता है। ट्रायल क्या होता है? परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इसका ट्रायल, मतलब बेटा जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे। जिसे आपने वो डाइस लिया, डाइस को आपने क्या किया? रोल किया। ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है ना, तो बेटा ये जो निकल के आ रहा है ना, परफॉर्म हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इसका इवेंट, मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें जो आउटकम निकल के आ रहा है बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। जैसे हमने डाइस किया तो इसमें सपोज 1 आ गया, तो 1 क्या है? मतलब 1 एक इवेंट हो जाएगा। हमने डाइस को रोल किया, उसमें क्या आ गया? 2 आ गया, तो 2 भी क्या होगा? एक इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में हमारा टॉपिक है इक्वली लाइकली इवेंट। इसमें क्या होता है ना कि देखो आउटकम ऑफ ट्रायल आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if taking into consideration all the relevant evidence, if there is no reason expect one is preference to the other, for example। ठीक है बेटा, जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें आप मान सकते हो, जैसे हमने हेड एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा ना। एक कॉइन है तो मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना है? 50-50 है ना, या तो हेड आएगा या तो 50 या तो टेल आएगा। तो बेटा इस टाइप की जब हमें इक्वल मिलता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। ठीक है, और बेटा इसके बाद में हमारे पास में सैम्पल स्पेस क्या होता है? बेटा सैम्पल स्पेस क्या होता है ना, कि जितने भी पॉसिबल आउटकम निकल के आते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? हम सैम्पल स्पेस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हमने टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, तो बेटा उसमें क्या आएगा? या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा ना। तो बेटा जो इसी का सेट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस बोलते हैं। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमारे पास में हमने डाइस लिया, डाइस को बेटा जब आप इसको डाइस को रोल करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे ना बेटा, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 एंड 6 हो सकता है ना। तो बेटा जो इस आउटकम का सेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे दो कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो बेटा तो क्या हो सकता है? देखो हेड हेड आ सकता है, दोनों में हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा।
ठीक है। अब बेटा फेवरेबल आउटकम क्या होता है कि यहाँ पर देखो, इफ वी टॉस ए कॉइन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर हेड इज 1, दैट इज एच, एंड द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितना हो जाएगा 2। बेटा जिससे आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, सपोज हेड आ गया, तो वही क्या हो जाएगा, ये उसका फेवरेबल आउटकम निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो भी उस समय आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल इन विच एन एक्सपेरिमेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें जो उसका फेवरेबल आउटकम निकल के आ रहा है वो अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल बोल सकते हो। इसको बेटा पी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर जो इसको ना टोटल नंबर, इसको हम सैम्पल स्पेस भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एन एस भी लिख सकते हो, ठीक है, एन एस टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। और यहाँ पर बेटा फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हो, ठीक है, फेवरेबल आउटकम। ओके, तो इतना का समझ में आया। चलो फिर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जिससे बेटा यहाँ पर बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन कॉइन टॉस वंस, ठीक है, एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो बेटा देखो, जब आप एक कॉइन को वंस एक बार टॉस करते हो तो उसमें क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा ना। तो बेटा इसी का जो सेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितना है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो बेटा यहाँ पर जब एन एस लिखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, कितने यहाँ पर आउटकम निकल के आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है, 2 आ रहे हैं बेटा, एन एस 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद में पूछा है कि यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द हेड। अब बेटा हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, देखो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी फाइंड ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी, तो बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड ऑफ हेड मतलब एच कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ आउटकम टू फॉर फाइंड, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ आउटकम फॉर हेड अपॉन सैंपल स्पेस बोल सकते हो या टोटल आउटकम बोल सकते हो, ठीक है, सैंपल स्पेस, ठीक है। अब बेटा देखो, जब हमने इसको कॉइन को टॉस किया तो हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है ना बेटा, तो 1 लिखोगे। और सैंपल स्पेस कितना है, सैंपल स्पेस 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पी एच प्रोबेबिलिटी टू फाइंड हेड कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसमें सेकंड क्वेश्चन ये दिया है कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल। अब बेटा टेल के लिए कितना हो जाएगा, तो टेल के लिए भी यहाँ पर टेल कर दोगे ना, तो टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, तो इसका भी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है बेटा, 2 है, तो 1/2 भी क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंड गेटिंग हेड गेटिंग टेल, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन समझो, यहाँ पर कि ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, ऑल द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज। सभी बॉल कितने बेटा, सेम साइज के हैं। और यहाँ पर कृतिका टेक आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट द बॉल। तो फर्स्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, और ब्लू बॉल फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा सबका एक एक बॉल है ना, मतलब एक सपोज हमारे पास में यहाँ पर एक बैग हो गया, इसमें बेटा एक ब्लू है, एक ब्लैक है, और एक ब्लैक नहीं है बेटा, येलो है, ठीक है। चलो ये ब्लैक है और ये ब्लैक नहीं ब्लू है, ये ब्लू है, ये येलो है, और ये कौन सा है, रेड है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं ना, इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा बेटा, देखो रेड बॉल है, ब्लू है और येलो है ना, तो बेटा यहाँ पर हम सैंपल स्पेस कितना लिख सकते हैं, एन एस इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब बेटा इस बिना इसमें देखिए, इसका मतलब एक बॉल को निकालना है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा,
येलो बॉल, तो यहाँ पर लिखोगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल के लिए कितना हो जाएगा। तो बताओ इसमें कितने बॉल है बेटा, 3 बॉल है, और उसमें से येलो कितना है, 1 है ना, मतलब येलो कितना 1 है ना, तो इसका जो आउटकम होगा वो कितनी बार होगा, 1 बार होगा। तो 1 अपॉन क्या मिल जाएगा, 3, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 1/3 मिल गया। और बेटा सेम इसके लिए बात करते हैं, पी रेड के लिए बात करेंगे, रेड बॉल के लिए, तो रेड कितनी बार है, एक ही बार है ना, तो 1 क्या हो जाएगा, 3 इसमें भी हो जाएगा। और जब बेटा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल के लिए इसके लिए ब्लू बॉल के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, मतलब पी वाई प्लस, हमारा आंसर तो यहीं पर मिल गया बेटा, यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, पी वाई पी आर प्लस पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में देखो कि देखो प्रोबेबिलिटी हेड और टेल के लिए कितना था बेटा, 1/2 और 1/2, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, पी एच प्लस पी टेल के लिए, ठीक है, तो कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2, तो 2/1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो दैट इज़ 1 मिल जाएगा ना। तो बेटा इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही इवेंट के लिए सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो वही बोला यहाँ पर कि जैसे बेटा द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट एंड एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है, तो बेटा जो सबका प्रोबेबिलिटी होता है उसका सम कितना होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाला केस देखा वहाँ पर भी 1 आ रहा था दोनों का, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों के लिए दोनों का सम कितना आया, 1 आया। और थर्ड यहाँ पर जब देखेंगे बेटा इसमें भी तीनों का जो प्रोबेबिलिटी का सम आया वो भी कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये होता है बेटा इन जनरल क्या होता है कि जैसे कोई भी इवेंट है, ठीक है, तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी आप कोई भी इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लिया, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस पी ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है। ठीक है, और बेटा किसी भी नंबर का जो भी प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, या फिर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, या इक्वल होगा और या फिर 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये हमेशा होता है। ठीक है, कभी भी किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखो कार्ड का स्टोरी समझ लेते हैं कि टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं बेटा देखो पहले यहाँ पर 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, और 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, 26 ब्लैक हो गए, 26 क्या हो गए, रेड हो गए। अब बेटा 26 में 2 पार्ट होते हैं ना, इसमें भी 13 ये भी होगा, 13 ये, मतलब 13 के क्या होंगे बेटा, स्पेड होगा, क्लब होगा, डायमंड होगा और हार्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्ट का सिंबल तो पता है ना, ये हो गया, और डायमंड बेटा ये इस टाइप का सिंबल हो गया, आपने कार्ड देखा होगा ना। और क्लब कैसा होता है, क्लब बेटा इस तरह से होता है ना, ऐसे कुछ तो, ठीक है। और स्पेड कैसा होता है, स्पेड बेटा इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पर सब में बेटा क्या होता है, एक एक किंग होता है। ठीक है, जो 13 डिवाइड हुआ सब में, स्पीड भी कितना 13, क्लब भी 13 और डायमंड भी 13 और हार्ट भी 13। तो बेटा सब में एक किंग होता है और सब में एक क्वीन होता है। ठीक है, सब में एक जैक होता है और सब में एक एस होता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा 2 से लेके 10 कार्ड क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, 2 से लेके 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे ना। देखो 2 से 10 कितना हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13, तो टोटल आप कार्ड कितने हो गए, 13 हो गए। तो बेटा ये पॉइंट को आपको इसको अच्छे से देख लेना, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोला बेटा 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड टेक ऑफ 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी
द कार्ड विल बी एन ए। ठीक है, तो बेटा देखो जब आपने 52 कार्ड को यहाँ पर सफल किया है, ठीक है, तो बेटा सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, मतलब एन एस जो होगा बेटा वो टोटल 52 कार्ड है तो टोटल 52 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पर पूछा कि बी एन एस, तो बेटा यहाँ पर एन एस लिख देते हैं एन ए। ठीक है, अब बेटा एन एस आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, देखो कितनी बार प्रोबेबिलिटी आ रहा है, मतलब एस आने की, एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर, तो कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है ना। और बेटा ये इसने पूछा नहीं है कि किस में, मतलब स्पेड में, क्लब में, डायमंड और हार्ट में नहीं पूछा ना, ओवरऑल के लिए पूछा है। तो यहाँ पर बेटा जो एस आने आएगा वो कितनी टाइम आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो बेटा जब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिखोगे आउटकम फॉर एन एस, ठीक है, अपॉन सैंपल स्पेस। तो बेटा आउटकम कितना निकल के आ रहा है, 4 है ना, तो 4 अपॉन 52। तो बेटा कितना करोगे, देखो 4 1 सा और 4 13 सा, तो 1 अपॉन 13 हो गया। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं बेटा, देखो सेकेंड, अब ये बताओ 13 जो प्रोबेबिलिटी है वो एस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो बेटा ना आने की प्रोबेबिलिटी ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पी ई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1 माइनस पी ई। ठीक है, मतलब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा जो आ रहा है, तो क्या कौन सा बचेगा, जो ना आएगा ना, मतलब एस ना आने की प्रोबेबिलिटी वहां पर हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो 1 माइनस पी ई कितना है, 1/13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/13, और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 13 1 ज़ा 13 माइनस 1, 13 माइनस 1/13, तो कितना हो जाएगा 12/13 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा एस ना आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पर बोला है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर जब हम निकालेंगे ना फर्स्ट वाला, और यहाँ पर इग्नोरिंग ए लीप ईयर, मतलब लीप ईयर नहीं है, तो बेटा यहाँ पर सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, अगर हम एन एस की बात करेंगे तो कितने डेज होते हैं, 365, तो ये कितना हो जाएगा 365 डेज हो जाएगा। ठीक है, एन एस। और बेटा देखो डिफरेंट बर्थडे, अब डिफरेंट बर्थडे हम कैसे निकालेंगे, मतलब देखो 365 में अगर हम सेम बर्थडे की बात करते हैं तो 365 में एक डे ऐसे होगा कि दोनों का बर्थडे तो सेम हो सकता है ना, बाकी 364 डेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, फॉर एन ई, मतलब डिफरेंट इवेंट के लिए कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट लिखोगे बेटा, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थ डेज। ठीक है, तो बेटा कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बेटा आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, तो आउटकम कितना निकल के आ रहा है 364 अपॉन 365 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये डिफरेंट बर्थडे का है। ठीक है, तो बेटा सेम के लिए कितना हो जाएगा, अब बताओ, देखो ये डिफरेंट के लिए जब हम सेम के लिए निकालेंगे बेटा तो 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप सेकेंड लिखोगे, सेकेंड फॉर सेम बर्थ डेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 364 अपॉन 365 हो जाएगा। तो 1, अब बेटा देखो यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 365 माइनस 364 अपॉन 365, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 365। मतलब बेटा एक दिन ऐसा होगा, इसको आप नॉर्मली लिख सकते हो कि एक दिन 365 में 365 डेज में एक डेज ऐसा होगा कि वहाँ पर दोनों का बर्थडे सेम होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 365 मिल जाएगा, और बेटा जब डिफरेंट के लिए कितना हो जाएगा, मतलब एक दिन सेम हो जाएगा, जो बाकी 364 है वहाँ पर वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेटा प्रोबेबिलिटी, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा है कि ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू
कितना है, 3 ब्लू बॉल है, ठीक है। उसके बाद में 2 वाइट और बेटा यहाँ पर 4 रेड है, मतलब 4 रेड है मार्बल से। इफ़ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट, ब्लू, रेड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर टोटल अगर हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे ना सबसे पहले, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना है, मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा, जो भी टोटल हमारा आउटकम होगा। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगर हमें वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब NW चाहिए, ठीक है, मतलब PW प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, तो कितना हो जाएगा। अब बताओ वाइट बॉल के लिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ पर 2 लिखोगे और टोटल कितना है, 9 है, तो 2/9 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, PB कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है। तो ये ब्लू बॉल के लिए कितना है, 3 है ना, तो 3/ टोटल कितना है, 9 है, तो 3/9 हो जाएगा। अब बेटा जब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए बात करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ रेड बॉल के लिए कितने आउटकम निकल के आ रहे हैं, 4 ही है, तो यहाँ पर 4 लिख दोगे और अपॉन क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो फॉर ब्लू बॉल के लिए, तो 3 1 जा और 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उसको अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि एक कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट ऑफ विच 88 गुड है और 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट, ठीक है। जिम्मी ए ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। देखो यहाँ पर जो बेटा जिम्मी है वो सिर्फ गुड क्लॉथ को, शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, बट सुजाता एंड द ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। और जो सुजाता बेटा वो सिर्फ गुड को एक्सेप्ट करेगी और जो माइनर डिफेक्ट है उसको एक्सेप्ट करेगी, और बाकी जो मेजर डिफेक्ट है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। यहाँ पर वन सेट इट ड्रन एट द रैंडम फ्रॉम द कॉर्डन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। तो बेटा यहाँ पर देखो यहाँ पर टोटल सेट कितने हैं, 100 हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो जिम्मी के लिए प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है ना, तो बेटा एक्सेप्टेबल, तो जिम्मी कौन सा सेट एक्सेप्ट कर रहा है, ओनली गुड, मतलब जिम्मी वो सेट एक्सेप्ट कर रहा है जो सिर्फ गुड होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एन इवेंट, मतलब एन जिम्मी के लिए कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका बेटा प्रोबेबिलिटी आप जिम्मी निकाल सकते हो, यहाँ पर लिखोगे PE प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख सकते हो जिम्मी टू एक्सेप्टेबल सेट, टू एक्सेप्टेबल सेट, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर आउटकम हो जाएगा अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। तो आउटकम कितना निकल कर आ रहा है, 88 आ रहा है ना, तो 88 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। अब इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 422 जा होगा और 425, तो कितना गया, 22/25 हो गया, ठीक है। ये किसके लिए था, जिम्मी के लिए था। अब बेटा जब हम सुजाता के लिए बात करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखोगे फॉर सुजाता, देखो साइड में लिख देता हूँ, फॉर सुजाता। अब देखो सुजाता कौन सा कपड़े एक्सेप्ट कर रही है, सेट एक्सेप्ट कर रही है। सुजाता बेटा जो गुड है उसको भी एक्सेप्ट कर रही है और जो हल्की से माइनर डिफेक्ट है उसको भी एक्सेप्ट कर रही है, और जो यहाँ पर मेजर है उसको बेटा क्या कर रही है, और रिजेक्ट कर दे रही है ना। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 88 + 86, मतलब एक्सेप्टेबल क्लॉथ कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 88 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो PE कितना हो जाएगा, 96, ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 100 क्लॉथ है। अब बेटा यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 424 जा और 4
15 ज़ा 25 ज़ा 100 होता है, तो 25 अपॉन 24 अपॉन 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सेप्टेबल टू सुजाता। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा 2 डाइस है, 1 ब्लू 1 ग्रे है और आर थ्रोन इन द सेम टाइम, राइट द ऑल पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले हमें पॉसिबल आउटकम लिखना है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग द टॉप ऑफ डाइस इज 8 हो सकता है, 13 हो सकता है और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 12 हो सकता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टोटल आउटकम लिखते हैं। ठीक है, देखो हमने जब 2 डाइस हमने बेटा इसको ड्रॉ किया तो ये क्या हो सकता है, आप NS बोल सकते हो। देखो सबसे पहले दोनों में 1 1 आ सकता है। ठीक है, फिर या तो फर्स्ट पे 1 और सेकंड पे 2 आ सकता है, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 3 आ सकता है, फर्स्ट पे 1 और सेकंड वाले पे बेटा 4 आ सकता है, फर्स्ट पे 1 और सेकंड वाले पे कितना आ सकता है 5 आ सकता है ना। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं और बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 to 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जब सेकंड पे ऐसे हो सकता है ना, फर्स्ट पे 2 आ गया और यहाँ पर सेकंड वाले पे 1 आ गया। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इस तरह से लिखते हैं, 2 3 हो जाएगा, 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हो सकता है बेटा 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है और क्या हो सकता है 3 4 3 5 एंड 3 6। चलो इसके बाद में क्या होगा 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में बेटा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर उसके बाद में 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर टोटल सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे अगर आप काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये टोटल काउंट करोगे तो कितना आएगा 36 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 36 लिखोगे। ठीक है, अब देखो बेटा फर्स्ट वाला क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम, ठीक है, ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। तो बेटा 8 कहाँ पर मिल रहा है, दोनों आप ऐड करोगे तो 8 कहाँ पर मिलेगा, देखो यहाँ पर 8 मिलेगा नहीं मिलेगा ना, मतलब 8 देखो सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। मैं 8 के लिए लिखता हूँ कहाँ पर मिलेगा, 8 के लिए बेटा फॉर 8 लिखोगे, फॉर 8। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, पहले 2 भी हो सकता है बेटा, 6 भी हो सकता है और 6 2 हो सकता है 8 के लिए, और क्या हो सकता है 3 5 हो सकता है और 5 3 हो सकता है और क्या हो सकता है 4 4 हो सकता है ना बेटा, तब भी 8 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 8 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 8 मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो कहीं पर 8 और आ रहा है क्या, आप चेक कर सकते हो। 8 देखो 6 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा और 4 के लिए बेटा 4 4 हो जाएगा, और कहीं पर हमें 8 नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा NE मतलब इवेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो बेटा लिखोगे फॉर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड 8, फॉर PE लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मतलब 5/36 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर बेटा हो गया। जब हम सेकेंड की बात करते हैं बेटा, देखो सेकेंड में क्या पूछ रहा है कि 13। अब बताओ आप किसी भी नंबर में ऐड करके देख लो, 13 तो किसी पे नहीं आएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितना है 6 आ रहा है, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना लिखोगे NE = 0 होगा बेटा, 13 आ ही नहीं रहा है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी लिखोगे, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा
13, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 0/36, तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब बेटा जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, यहाँ पर 3 देखो क्या पूछ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 12। अब बेटा 12 के इक्वल होना चाहिए, सबका सब 12 के इक्वल होना चाहिए या फिर 12 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा, अब देखो बेटा यहाँ पर 12 मिल गया तो ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और 12 से छोटा, अब बेटा जितने भी ये नंबर है ना, जितने भी ये हैं उनको सबको ऐड करोगे तो वो भी कितना आएगा, मतलब 12 से छोटा ही रहेगा, लेस देन 12 रहेगा, तो मतलब हम सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो 1 हमने ले लिया, ठीक है, और बचे कितने 35, तो 35 बेटा इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेस देन 12 आ रहा है, तो उसको भी हम ले सकते हैं ना। तो बताओ 35 + 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो हमारा इवेंट होगा NE कितना होगा, वो भी 36 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, PE कितना हो जाएगा 36/36, तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, और आज तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में कल आपको कल से 1-2 सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, कि हम बोर्ड एग्जाम को कैसे लिखते हैं, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका सोल्यूशन वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, तो आप साथ में लिखते रहो, 3 रेड हो गया और बेटा 5 ब्लैक बॉल हो गया। ठीक है, ए बॉल ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। तो बेटा सिंपल सा है, देखो यहाँ पर सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, 3 + 5 है तो 8 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड रेड ना, तो फर्स्ट वाला लिखोगे, रेड के लिए कितना है 3 है ना, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड रेड मतलब PA लिखोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, रेड का आउटकम मतलब आउटकम ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैम्पल स्पेस। तो रेड के लिए बेटा कितना है 3 है ना, 3 है, तो क्या लिखोगे 3/8 लिखोगे। ये तो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड रेड बॉल है। ठीक है, और रेड सेकंड पूछता है बेटा नॉट रेड। अब ये बताओ जब नॉट की बात करता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मतलब रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब P यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो 1 - PE कर देंगे। ठीक है, 1 में से देखो अगर हमें ना रेड बॉल ना चाहने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे 1 - प्रोबेबिलिटी रेड बॉल मिलने की हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 1 - बेटा 3/8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 1 = 8 - 3 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, तो उसमें देख के डरने वाली बात नहीं होती। ठीक है, चलो बेटा देखो यहाँ पर है एक अच्छा सा क्वेश्चन है फिश का। यहाँ पर गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर एक्वेरियम। यहाँ पे द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। सी फिगर को आप देख सकते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। ठीक है, तो बेटा फिश को देखो, यहाँ पर फिश का जेंडर डिसाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम टोटल सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पर कितने मेल फिश हैं कितने फीमेल हैं, तो 5 मेल फिश है बेटा और यहाँ पर 8 फीमेल फिश है। ठीक है, तो इनका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा तो 5 + 8 हो जाएगा ना, 5 + 8 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इतना समझा? ठीक है, और बेटा हमें मेल होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी E लिखोगे। अब बेटा यहाँ पर आउटकम फॉर मेल फिश, यहाँ पे लिखोगे आउटकम फॉर मेल फिश अपॉन सैंपल स्पेस ना, ठीक है। तो आउटकम बेटा मेल फिश के लिए कितना है 5 है ना, तो यहाँ पर 5 पुट कर दोगे और दोनों का सैंपल स्पेस कितना होगा बेटा 13 आया था, बस यही हो गया। ये क्या है, यही प्रोबेबिलिटी है बेटा मेल फिश बाहर निकालने की फ्रॉम द टैंक। ठीक है,
तो बेटा क्वेश्चन इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, ठीक है इसका क्वेश्चन। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो, ई डाइस थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑन द टॉप, ठीक है। तो बेटा 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब टॉप पे 5 नहीं आना चाहिए, और 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर पहला क्या पूछा है, देखो 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइप, मतलब जो 5 है बेटा एक भी बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम एन की बात करते हैं, सैम्पल स्पेस की, तो इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कहाँ गए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें बेटा सैम्पल स्पेस कितना था, 36 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 36 लिख सकते हैं, ठीक है। और बेटा बोला है फर्स्ट वाला कि 5 एक भी बार ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेटा देखो 5 एक भी बार ना आने की, तो देखो 5 कितनी बार मिल रहा है, पहले देखो 5 कितनी बार मिल रहा है। यहाँ पर देखो बेटा 5 ना एक बार यहाँ पर मिल रहा है, तो 1 टाइम, या आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो 5 मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब 5 मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 मिल रहा है, और यहाँ पर भी मिल रहा है, और यहाँ पर 3 5 में मिल रहा है, और यहाँ पर भी मिल रहा है, और इसमें पूरे में मिल रहा है, और एक लास्ट में यहाँ पर मिल रहा है। तो कितनी बार मिल रहा है बेटा, ये काउंट करो। देखो सबसे पहले 6, तो 6 टाइम यहाँ पर हो जाएगा, 7 8 9 10 11, तो बेटा 11 टाइम क्या हो रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो ना कितनी बार मिलेगा, मतलब 11 टाइम 5 मिल रहा है, तो ना कितनी बार मिलेगा बेटा, 36 में से हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 होगा ना। मतलब बेटा 25 टाइम बार जो होगा वो यहाँ पर हमें 5 नहीं मिलेगा, और 25 कौन सा होगा बेटा, ये वाला टर्म हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4, और ये वाला, ये जिसमें 5 नहीं आ रहा वो कितनी टाइम होगा, 25, ठीक है। तो बेटा वही लिखोगे, प्रोबेबिलिटी लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ई 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी एक भी बार, तो कितना आ रहा है, ना आने की 25 आ रहा है बेटा, और अपॉन सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, बस ये हो गया। और जब बेटा सेकंड की बात करेंगे ना, तो सेकंड क्या पूछा कि 5 विल कम एटलीस्ट 1, मतलब 5 बेटा ऊपर एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए। तो देखो बेटा 5 ऊपर कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम आ रहा है ना, 11 टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 11/36 मिल जाएगा, ठीक है, समझा। यहाँ पर 11 मतलब 5 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा, और यहाँ पर 5 ऊपर एक भी बार ना आने की प्रोबेबिलिटी है। समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है कि एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पैनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 3 4 5 6 7 8। सी फिगर, आप फिगर को देख सकते हो अच्छी तरह से, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। मतलब बेटा कोई भी किसी पे भी जाके रुक सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना मेले वगैरह में इस तरह से चलता रहता है ना, बट ऐसे खेल कभी खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी पॉइंट एट 8, ठीक है, मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार होगा, ठीक है। तो बेटा देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सैम्पल स्पेसिस का NS। अब बेटा NS कितना होगा, मतलब टोटल किसी पे भी जाके रुक सकता है ना, तो टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा बेटा, 8 होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, ठीक है। और फर्स्ट क्या पूछा है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल पॉइंट एट 8, 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार होगा, ठीक है। तो बेटा 8 तो एक ही बार आएगा ना, मतलब एक ही बार, मतलब टोटल इसमें टोटल में से बेटा 1 टाइम आएगा ना 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे NPE, तो इसमें में से जाके बेटा एक रैंडम किसी पे भी आ सकता है ना, वो 8 भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, क्योंकि एक बार आ रहा है ना बेटा 8, ठीक है, और टोटल कितना है 8 है, तो ये हमें फर्स्ट का मिल गया, ठीक है। अब सेकंड वाला पूछा बेटा कि एन ऑड नंबर, तो बेटा ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, मतलब NE हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो NE ऑड नंबर कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, एंड 7 हो जाएगा ना। तो ये NE कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा ना। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PE इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है। और बेटा थर्ड वाला क्या पूछ रहा है, इन नंबर ग्रेटर देन 2। तो बेटा 2 से ग्रेटर नंबर कितने हो सकते हैं। देखो जब हम एन ई निकालेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, तो देखो क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेटा 2 से ग्रेटर होना चाहिए ना, 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो बेटा इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा पी ई। अब इसमें कितने नंबर आ रहे हैं एन ई ना, मतलब एन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है। तो बेटा 6/8 हो जाएगा। तो कट कर दो, 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3/4। ठीक है। और फोर्थ वाला बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि इन नंबर लेस देन 9 से लेस देन जितने भी नंबर होंगे। तो बेटा 1 से लेके 8 तक है ना, तो मतलब सब क्या है 9 से लेस ही है। तो देखो यहाँ पर इवेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये सब नंबर क्या है 9 से लेस ही है ना। अब बताओ एन ई कितना हो जाएगा, एन ई जो होगा बेटा 8 होगा ना। ठीक है। तो बेटा इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 8 हो जाएगा। मतलब टोटल आउटकम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। और बेटा इसका सैम्पल स्पेस कितना था 8 था, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 8/8 1 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी बेटा कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बेटा। आपका सिलेबस मोस्टली पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में बेटा जो हमारा वीडियो आएगा 2 सैम्पल पेपर का आएगा। ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बेटा आने वाले लेक्चर में हम उसी को पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट हो रहा है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को बेटा टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। वहाँ पर आपकी जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा आप अच्छे से स्टडी करते रहो। और इसके बाद में हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो होगा 8 9 10 के लिए और हमारा ओलंपियाड के लिए होगा। ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। चलो फिर बाय बाय।